हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की प्रश्नावली एट बी। बाकी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं और जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में जब आप चैनल पर जाएंगे तो उसमें लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें जाके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो भाई, प्रश्नावली एट बी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट इसका दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें जितने भी मान की त्रिकोणमितीय अनुपात की ज़रूरत है, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हर एक मान आपको उसमें दिए गए हैं। साड़ी आप लोग देख सकते हैं। तो देखो भाई, सारे मान हम लोग इसमें रखते हैं। तो पहला हमारा क्या लिखा, 2, तो 2 लिख ले इंटू tan 45 मान कितना होता है 1, और 1 के घात 2 कर लें क्योंकि tan स्क्वायर है, और फिर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, और फिर इसका भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लें, और फिर माइनस साइन 60 का मान √3/2, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। अब भाई देखिए, 2 गुणे 1 के घात 2 का मान कितना होगा 1, और देखो जितना ये प्लस का हमारा है उतना ही ये माइनस का है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, यानी केवल 2 गुणे 1 ही लिखेंगे हम लोग। अब 2 का गुणा 1 से कर ले तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2 हमारा आंसर हो गया। फिर ये इसका था फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या दिए हैं वो देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट लिखे हैं, देखो यहाँ लिख ले रहे हैं सेकंड पार्ट। ये लिखे हैं हमारा cos 45 बटे sec 30, और प्लस आगे लिखे हैं cosec 30। इसका हमें मान निकाल के बताना है। तो देखो भाई, ये कैसे सॉल्व करेंगे। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये लिख लिए, और बटे sec 30 का मान हमारा होता है 2/√3, और फिर प्लस cosec 30 का मान 2/1, ये लिख लिए। अब देखो भाई, इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 ऐसे ही लिख ले, 1/√2 ये लिख लिए, और फिर बटे कितना है, देखो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा √3, और फिर 2 से √3 से √3 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1 को 2 से गुणा कर ले तो हमारा कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। फिर प्लस 1 से √3 को भाग दें √3 आएगा, √3 को 2 से गुणा कर ले तो हो जाएगा 2√3। अब देखो भाई, ये दोनों भिन्न हैं हमारी, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है, बटे में लिखी हैं, तो इसका दर्जा पलट ले और इसके गुणे में लिख ले, यानी हो जाएगा 1/√2 गुणे √3/2, और फिर प्लस 2√3, ये लिख लिए। फिर देखिए भाई, क्या करेंगे, √3 का गुणा 1 के साथ तो √3, और बटे √2 का गुणा इन दोनों के साथ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा √2 का गुणा 2 के साथ, यानी कितना 2√2 हो जाएगा, और फिर प्लस √2 का गुणा 2√3 के साथ तो हमारा हो जाएगा 2√, और 2 3 6, ये हो गया। अब देखो भाई, इसका परमेयीकरण कर लें, तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, संयुग्मी से गुणा करते हैं, तो √3 और बटे 2√2 प्लस 2√6, और इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, संयुग्मी में क्या होता है, सिर्फ बीच का निशान बदल लेते हैं, बाकी अंक वही, यानी 2√2 माइनस 2√6, इसी से नीचे गुणा किए तो इसी से ऊपर गुणा कर लेंगे, यानी 2√2 माइनस 2√6, ये कर लिए। फिर देखिए भाई, अब क्या हो जाएगा हमारा, √3 का गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 2√6, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस √3 का गुणा इसके साथ तो हो जाएगा 2, और √3 और √6 का गुणा यानी √6 18 हो गया, और बटे नीचे देखो लिखा a + b a - b, क्या होता है a² - b², ये सब समीकरण हमारी होती है। तो a² यानी 2√2 का स्क्वायर, और फिर माइनस b² यानी 2√6 का स्क्वायर, ये कर लिए। फिर देखो भाई, इधर लिख लें। अब हमारा क्या हो जाएगा,
2√6 ऐसे ही लिख लें, यानी 2√6 और माइनस 2√18, 18 को फैक्टर कर लें तो होगा 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी 3 3 को 9 दूनी 18, तो 3 का जोड़ा बन के 3 बाहर हो जाएगा, यानी 3 का 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6√2। फिर देखिए नीचे अब क्या होगा, a 2 की घात 2 का मान 4 और √2 की घात 2 का मान केवल 2, यानी 4 दूनी 8, और माइनस 2 की घात 2 का मान 4 और √6 की घात 2 का मान केवल 6, यानी 6 चौक 24, यहाँ पे 24 लिख लें। अब क्या हो जाएगा हमारा 2√6 माइनस 6√2 और बटे 18 से 24 घटा दो तो हमारा कितना बच जाएगा, देखो इधर से घटाओ, इधर से 80 ले आओ, 14 से 8 घट गया तो बचा 6 और यहाँ 1, यानी माइनस का 16। फिर देखो ऊपर 2 कामन ले लें, तो 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा √6 माइनस 3√2 और बटे माइनस का 16, 2 1 2 और 2 8 16, क्या बचा √6 माइनस 3√2 और बटे माइनस का 8। अब ये माइनस ऊपर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस वाला हम पहले लिख लेंगे, यानी 3√2 माइनस √6 और बटे 8, ये हमारा आंसर। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। फिर इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसमें भाई सारे मान हम लोग रख लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो sin 30 का मान 1/2 ये लिख लिए, फिर प्लस tan 45 का मान 1 ये लिख लिए, माइनस cosec 60 का मान 2/√3 ये लिख लिए, फिर बटे कितना है हमारा, देखो इसमें सारे मान रख लो, sec 30 का मान 2/√3 और फिर प्लस cos 60 का मान 1/2 और फिर प्लस cot 45 इसका मान 1, ये सारे मान हम लोग लिख लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान ले, ऊपर 2 1 और √3 इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 ये लिख लिए। फिर 2 से इस पूरे एलसीएम को भाग दो, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 के साथ कर लें तो हमारा √3 ही रहेगा। फिर प्लस 1 से इस पूरे को भाग दें तो 2√3 ही आएगा, इसका गुणा 1 से कर लें तो 2√3 ही रहेगा, माइनस √3 से इसको भाग दें तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2 का गुणा 2 के साथ कर लें तो 4 हो जाएगा। और फिर बटे, अब देखो भाई इसको सॉल्व कर लो, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लें 1। अब इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 ये लिख लिए। फिर भाई देखिए भाई हर से भाग अंश से गुणा, √3 से इसको भाग दो, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा अंश से कर लो, अंश से 2 तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, फिर प्लस है तो प्लस लगा लें, 2 से भाग दो, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुणा 1 के साथ तो √3 ही रहेगा, फिर प्लस 1 से 2√3 को भाग दो, 2√3 आएगा, इसका गुणा 1 के साथ कर लें तो 2√3 ही रहेगा। अब भाई देखिए 2√3 इधर बटे में और 2√3 यहाँ भी बटे में, दोनों कैंसिल, कितना बचा, जो ऊपर बचा और जो नीचे बचा वो हम लोग लिख लेते हैं। देखो भाई इधर लिख लें, कितना हो जाएगा √3 और 2√3 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4 और बटे कितना हमारा बचा 4 और 3√3 प्लस 2√3, यानी √3 और 2√3 दोनों आपस में जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 3√3 और फिर प्लस का 4 ये बचा, ये लिख लिए। अब भाई देखो इसका परमेयीकरण कर लें तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो संयुग्मी इसका क्या होगा, सिर्फ बीच का निशान बदल जाएगा, यानी 3√3 माइनस 4 और इसी से ऊपर गुणा 3√3 माइनस का 4, इसी से ऊपर गुणा भी कर लिए। अब देखो भाई ऊपर ये दोनों पद एक जैसे लिखे हैं तो इसका क्या बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे हमारा देखो लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब भाई क्या हमारा हो जाएगा, देखिए
ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर सब समीकरण क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 3√3 इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे 4 और बटे 3 की घात 2 का मान 9 और √3 की घात 2 का मान केवल 3 यानी 9 त्रिक 27 माइनस 4 की घात 2 का मान कितना 16 ये लिख लिए। फिर देखो भाई इधर लिख लें, अब क्या हो जाएगा हमारा 3√3 की घात 2 का मान देखो यहाँ 27 आएगा तो ये भी 27 होगा तो यहाँ पे लिख ले 27 और फिर 4 की घात 2 का मान कितना होगा 16 और माइनस 2 3 6 6 चौक 24 यानी कितना 24√3 फिर बटे कितना है हमारा देखो 27 से 16 घटा दो तो 7 से 6 घट गया 1 2 से घट गया 1 यानी कितना बचेगा 11 ये लिख लिए। अब इन दोनों को जोड़ लो तो हमारा कितना हो जाएगा 6 7 13 के 3 2 1 3 और 1 हासिल 4 यानी 43 माइनस 24√3 और बटे 11 ये हमारा आंसर। कहते हैं इसका मान निकालिए तो इसका मान हम लोग निकाल लिए। फिर अगला पार्ट क्या है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 इसका मान हमें निकालना है। तो देखो भाई सारे मान इसमें भी रख लेते हैं। साइन 60 का मान कितना √3/2 और इंटू कॉस 30 का मान कितना √3/2 और फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 और इंटू कितना कॉस 60 का मान 1/2 ये लिख ली। फिर देखो भाई √3 का गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा केवल 3 और 2 का गुणा तो 4 फिर प्लस 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 और बटे 2 का गुणा 2 के साथ तो 4। अब देखो भाई दोनों के हर बराबर सीधे आंसर जुड़ जाएंगे तो 3 और 1 4 और बटे 4 ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा कितना बचा 1 बस यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद अगला इसका पांचवा पार्ट हमारा क्या है देखो भाई पांचवा पार्ट लिखे हैं 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 और फिर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन कितना लिखे हैं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 ये क्वेश्चन है अगला। तो देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें भी हम लोग सारे मान रख लेंगे। तो देखो भाई इधर लिख ले रहे हैं कितना 5 है तो 5 लिख लें ये 5 लिख लिए फिर इंटू कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और फिर कितना है 4 है तो 4 लिख लें और इंटू सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें फिर माइनस है तो माइनस लिख लें और फिर कितना है tan 45 इसका मान कितना 1 और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें फिर बटे कितना है हमारा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें और फिर प्लस cos 30 का मान √3/2 और फिर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। सारे मान हम लोग लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 1 की घात 2 तो 1 ही रहेगा और 2 की घात 2 तो 4 फिर प्लस 4 गुणे 2 की घात 2 का मान 4 और बटे √3 की घात 2 का मान रूट हट जाएगा केवल 3 माइनस 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा और बटे कितना हो जाएगा 1 की घात 2 तो 1 ही और 2 की घात 2 का मान 4 और फिर प्लस √3 की घात 2 का मान केवल 3 रूट हट जाएगा 2 की घात 2 का मान 4। फिर देखो भाई क्या करेंगे अब 5 का गुणा 1 के साथ तो 5 हो जाएगा और बटे 4 प्लस 4 का गुणा 4 के साथ तो 16/3 माइनस 1 है तो 1 लिख लें और बटे देखो इन दोनों के हर बराबर सीधे आंसर जोड़ लो तो 1 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 4/4 ये दोनों हमारे कट जाएंगे। अब क्या हुआ देखो इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लो तो अब क्या करेंगे इन तीनों का लासा कितना हो गया 12 ये 12 लिख लिए
फिर 4 से 12 को भाग दो तो कितना आएगा 3, 3 को 5 से गुणा कर लो तो 15, और फिर प्लस 3 से 12 को भाग दो तो 4 आएगा, 4 को 16 से गुणा कर ले तो कितना होगा 64, फिर माइनस 1 से 12 को भाग दो 12 आएगा, 12 को 1 से गुणा कर लो तो 12, और बटे, अब इसके बटे में 1 बचा तो बटे में 1 हम नहीं लिखते हैं, तो बस इतना ही लिखा रहने देंगे। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो तो 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 और बटे 12। अब इसमें से इसको घटा दो, तो जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखो इधर लिख लीजिए कितना, 9 से 2 घट गया तो कितना बचा 7, और 7 से 1 घट गया तो कितना बचा 6 और बटे 12, यानी 67 बटे 12। बस यही हमारा आंसर। तो आशा करते हैं भाई ये सारी पार्ट आपकी समझ में आए होंगे, और अगर ये सारे पार्ट आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।